हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्या आप भी हमेशा थकी थकी सी रहती है? कभी कभी लगता है ना, जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची हो। सुबह उठने का मन ही नहीं करता, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है, और दिन के बाकी कामों का तो सोचकर ही थकान होने लगती है। बच्चों का टिफ़िन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच, सफाई, और ये सिलसिला ना पूरे दिन चलता रहता है, और हर काम को कल पर टालने का मन करता है, और दिन के अंत में तो सिर्फ गिल्ट ही मिलता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। शायद आप भी इस पेज से गुजरी हैं, या शायद अब भी गुजर रही हैं और किसी से कह भी नहीं पाती। दिल और दिमाग दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहें, ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये हमारे मन, सोच, थकावट और माहौल से जुड़ी एक गहरी समस्या होती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियाँ, और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे बॉडी तो चलेगी पर दिल नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम उन असली वजहों की बात करेंगे जो एक होम मेकर को धीरे धीरे आलस की ओर धकेल देते हैं। ऐसे रीजन जो बाहर से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी कभी उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं, तब ये आलस सिर्फ शरीर का ही नहीं, दिल का भी हो जाता है। हम उन्हीं बातों को समझेंगे और बात करेंगे कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों की, जो आपको वापस वही एनर्जी और चुस्ती, अपनापन महसूस करने में मदद करेगी। अगर आप भी ये महसूस करती हैं कि दिन तो बीत गया पर आज कोई काम ही नहीं हुआ। पहला स्टेप, अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप के लिए फ़िक्स टाइम सेट कर लीजिए। दिन में 30 मिनट या 1 घंटा, उतना ही। और उसमें भी सिर्फ उन लोगों का कंटेंट देखो जो आपको मोटिवेट करता हो, ना कि गिल्ट या प्रेशर देता हो। अगर किसी का वीडियो देखने के बाद आपका मन दुखी हो जाता है या खुद से घिन सी होने लगती है, समझ लो वो वीडियो आपके लिए नहीं है। उसे अनफॉलो कर दो या फिर नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि आपका मेंटल पीस किसी के फेक ग्लो से छोटा नहीं है। अपनी असली ज़िंदगी को देखना, अपनी किचन की सफाई की स्मेल महसूस करो, बच्चों के हाथ से बनाई गई पेंटिंग को देखो, और जब पति बिना बोले चाय बना कर दे तो उस पल को फील करो। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं होती है, ये रियल लाइफ में होती है, और वही असली खुशी होती है। अगर किसी और की वीडियो देखकर आप इंस्पायर फील करती हैं, तो उस इंस्पिरेशन को कॉपी करने मत लग जाइए, उससे अपनी लाइफ में छोटी सी सुधार लाइए। तीसरी बात, एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ दिन में कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है क्या करती हो, तो हमारा जवाब होता है कुछ नहीं, बस घर के काम। क्या यही सोच है हमारी अपने काम को लेकर? सुबह 6 बजे उठना, बच्चों का टिफ़िन, लंच, घर संभालना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई, और वो भी बिना ब्रेक। और उसमें हमारी हिम्मत, मेंटल एनर्जी सब लगती है, और हम खुद ही उस काम को नॉर्मल मान लेते हैं। जब तक सैलरी ना हो तब तक काम इम्पोर्टेंट नहीं लगता। जब हम अपने काम को सीरियस नहीं लेंगे तो करने का जज्बा ही कम हो जाता है। तो अपने काम को भी काम मानिए, छोटी सी जिम्मेदारी नहीं। अगर किसी ने आपको कह दिया आप तो घर पर ही होती हो, उसके बाद खुद से ज़रूर कहना, हाँ मैं तो घर पर ही होती हूँ, और उसे प्यार से स्वस्थ भरा बनाए भी रखती हूँ। आपका काम किसी जॉब से कम नहीं है। आप अपने काम की वैल्यू कीजिए, तभी लोग आपके काम की वैल्यू करेंगे। चौथी बात, हमारी कोई दोस्त या पड़ोसन होती है
जो मिलते ही बुराई करना शुरू कर देती है। मेरी सास ने तंग किया, पति ने तंग किया, मेरा पति मुझे समझता ही नहीं है और ज़िंदगी में कोई खुशी भी नहीं है। पहले तो हम उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर डालने लगती है। आप काफ़ी ठीक थी सुबह, लेकिन उससे मिलने के बाद थकी थकी सी महसूस करने लगती हैं, क्योंकि उसकी हर बात का वाइब्रेशन उदासी भरा होता है और वो वाइब्रेशन आपके मन तक पहुंचता है। और नेगेटिव एनर्जी एक इन्फेक्शन होती है। जैसे खुश रहने वाले लोग मिलके हमें हल्का महसूस करवाते हैं, वैसे ही उदासी भरे लोग बिना कुछ किए हमारा मन भारी कर जाते हैं। अगर हम भी किसी के साथ पूरा दिन नेगेटिविटी भरी बातें करेंगे तो सामने वाला भी डिस्टर्ब होगा इससे, हम ही नहीं उनकी बातों से। खुद को उनसे अलग कीजिए, अलग रखिए, बाउंड्री बनाना सीखिए। हर किसी का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बार बार सिर्फ रोना रोती करता है तो उसके साथ अपना टाइम लिमिटेड कीजिए। ज़रूरी तो नहीं कि हर बात ही सुनी जाए। जब भी वो शुरू हो बुराई पे तो आप किसी और टॉपिक पे बात कीजिए। आप सिर्फ लिसनर नहीं हैं, एक इंसान भी है। हमको भी पॉजिटिविटी चाहिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको मोटिवेट करे, खुश करे, ना कि थकाए। उसे बताओ ज़िंदगी में मुश्किल सबकी होती है, पर हर वक्त नेगेटिव रहना भी ठीक नहीं। खुद के लिए खुशी ढूंढनी पड़ती है। आप किसी की इमोशनल डस्टबिन नहीं हैं। आपको भी खुशी, हल्का मन और अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी एक जहर की तरह होती है, धीरे धीरे मन की पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है। अगर आप भी एक नेगेटिव इंसान हैं, पूरा दिन नेगेटिव ही सोचती रहती हैं, उससे भी आपका मन भारी होता है और मन भारी होगा तो शरीर भी थका थका सा रहेगा और काम करने का मन भी नहीं करेगा। तो आप भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आप भी पूरा दिन नेगेटिव ही रहती हैं तो आप भी अपने आप को बदलिए, अपनी आदत बदल लीजिए। जैसे कि सुबह सुबह किसी का फ़ोन आ गया, रिश्तेदार का, कज़न सिस्टर का, या फिर किसी भी पड़ोसी का, कोई दोस्त का, और उसने शुरू कर दी कि हमारे घर में झगड़ा हो गया, मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, और रोना रोती जो है शुरू कर देते हैं। तो अगर हम भी किसी के साथ पूरा दिन ऐसी बातें करेंगे तो हमसे भी कोई मतलब डिस्टर्ब होगा। हमारी बातें भी किसी को नेगेटिव करेंगी, इमोशनल करेंगी, दुख पहुंचाएंगी, जैसे लोगों की बातें हमें पहुंचाती है। तो सुबह सुबह किसी का फ़ोन मत उठाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी उठाइए, नहीं तो आप काम करने के बाद फ्री होकर भी कर सकते हो। सुबह सुबह अगर हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है ना, तो पूरा दिन ही हमारा ख़राब जाता है। ना तो हम कोई अच्छे से काम कर पाते हैं, ना कुछ अच्छे से सोच पाते हैं, और ना ही हमारा कामों में मन लगता है, और ना ही हमारा मन घर में लगता है, क्योंकि फिर पूरा दिन वही बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। शायद आपने भी फील किया होगा ये कभी, मेरे साथ तो यही होता है। अच्छा, कुछ गृहिणियों की ना आदत होती है, सुबह उठेंगी, उठते ही फ़ोन हाथ में, व्हाट्सअप चेक कर लेती हैं, इंस्टा स्टोरी चेक कर लेती हैं। व्हाट्सएप पे लगाया किसी ने दुख भरा स्टेटस, इंस्टा पे भी किसी ने दुख भरी स्टोरी लगा दी, और उसको देख कर के हमारा सुबह सुबह ही मन दुखी हो जाता है, क्योंकि हम देख लेते हैं कि किसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। पूरा दिन बस वो दिमाग में बातें जो है घूमती रहती है, और वही नेगेटिविटी हमारा पूरा दिन ख़राब कर देती है, क्योंकि हमारा मन दुखी हो जाता है, मन भारी हो जाता है। तो हम कैसे ठीक रहेंगे? मन ठीक रहेगा तभी तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। मन थक चुका है, मन परेशान है,
तो हमारा शरीर कैसे ठीक रहेगा, काम करने का मन कैसे करेगा। तो फ़ोन देखिए, पर सुबह सुबह ही नहीं, उठते ही लग जाओ। सुबह सुबह अपने आप को टाइम दीजिए, मेडिटेशन करिए, अपने बारे में सोचिए कौन सा काम शुरू करना है, कौन सा काम नहीं करना है, सबसे पहले कौन सा काम ज़रूरी है वो निपटाइए। ऐसे नहीं कि सुबह उठे और व्हाट्सएप देखना शुरू कर दिया। मेरी पुरानी आदत है, मुझे सब बोलते हैं, अगर मेरे को कोई गुड मॉर्निंग कुछ बोल भी देता है ना व्हाट्सएप पे, जब शुरू शुरू में व्हाट्सएप शुरू हुआ था ना, तब लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेंड चढ़ा था। सुबह सुबह ही किसी को गुड मॉर्निंग भेज दिया, स्टेटस लगा लिया, व्हाट्सएप चेक कर लिया, हमारा स्टेटस किसी ने देखा या नहीं, किसी ने कुछ भेजा या नहीं। बस पूरा दिन यही चेक करते रहते थे, किसी ने कुछ लगाया है, किसी ने कुछ लगाया है। तो उसी से हम पूरा दिन परेशान होते रहते थे, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। देखें व्हाट्सएप पे क्या लगाया है क्या नहीं। फ़ोन चलाइए, पर अपने घर के काम करने के बाद फ्री टाइम में। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह ही लेकर के बैठ जाओ। जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना होती है हर चीज़ पॉजिटिव ही दिखाई दे, कुछ नेगेटिव भी सामने आ जाता है, उससे भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी का ज़रूरी कॉल हो तो सुबह सुबह उठा लीजिए, किसी का मैसेज हो तो सुबह सुबह चेक कर लीजिए, नहीं तो बोल दीजिए बाद में बात करेंगे। अच्छा, एक और बात, कामों को कल पे टालना बंद करो। वो काम कल भी बहुत भारी लगने लगता है और हम अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते हैं, काश मैं ये काम कल ही कर लेती। थोड़ा थोड़ा करिए, पर कल पर मत टालिए। अगर दाल में थोड़ा नमक कम हो जाए, एक दिन बच्चे का होमवर्क ना भी हो, तो टेंशन मत लीजिए, खुद पर गुस्सा मत कीजिए, उससे दुनिया रुक नहीं जाती। हम ना खुद को अंदर ही अंदर डांटने लग जाते हैं, अरे मुझसे तो कोई काम होते ही नहीं, मैं तो पूरा दिन लेजी रहती हूँ, मैं तो पूरा दिन टेंशन में रहती हूँ। वो देखो सामने वाली महिला कितने अच्छे से काम कर लेती है, वो ब्लॉग वाली महिला, उसका रूटीन कितना अच्छा है। हम ये सोच सोच के ही परेशान हो जाते हैं। हम दूसरों को तब कॉपी करेंगे तो हम अपना रूटीन ही भूल जाते हैं। कॉपी कीजिए, लेकिन कुछ बातें, ऐसा नहीं है उसका पूरा रूटीन ही कॉपी कर लो। सबके काम अलग होते हैं, सबका रूटीन अलग होता है। किसी के घर में सुबह सुबह ही ड्यूटी चले जाते हैं, किसी के घर में दोपहर में जाते हैं, किसी के घर में 10 बजे जाते हैं, किसी के घर में सुबह सुबह नाश्ता हो जाता है, किसी के घर में 10 बजे तक नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है उसका रूटीन हमारा रूटीन भी हो, सेम हो। क्योंकि व्लॉग में दिखाई गई हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं। मदद करता हुआ पति, हंसते खेलते बच्चे, पूरा किचन सेट, घर सेट। कभी कभी दूसरों को कॉपी करने में हमारे काम होते ही नहीं हैं और इससे हमारा मोटिवेशन भी चला जाता है। तो अपना रूटीन बनाइए अच्छा सा, ताकि आपके काम भी उस ब्लॉग वाली महिला की तरह जल्दी निपट जाए, अच्छे से हो जाए। इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल रहिए, घर में सब ठीक ठाक है, सब अच्छे से चल रहा है, कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाता है। तो बस वही जीत है, परफेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना। अगर आप खुश हैं तो घर भी खुश है। अपने आप से एक बात ज़रूर कहिए, आज जितना किया उतना ही काफ़ी है। कल अगला टॉपिक, घर पर रहते रहते हम सोचने लगते हैं कि हम तो पूरा दिन काम ही करते हैं, फिर एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। घर के काम काम होते हैं, एक्सरसाइज नहीं। थोड़ा टहलिए, वॉक पे चले जाइए, टेरेस पे टहल लीजिए। अगर आपके आसपास कोई पार्क है तो आप उसमें टहलने चले जाइए। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो इससे आपका मन भी फ्रेश होगा और दिमाग भी। फिर आपका मन मूड सब ठीक होगा और आप थका थका सा भी नहीं फील करेंगी। तो होम मेकर भी चमक सकती है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया
जब आँख खुलती है और सामने मंजर होता है बिखरा हुआ बिस्तर, सिंक में बर्तन, कपड़ों का ढेर, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ, तो मन करता है कंबल ओढ़ करके दोबारा से ही सो जाऊं। कोई काम करने का मन ही नहीं करता। जब घर की हालत ऐसी होती है ना, तो आसपास का सामान ही नहीं बिखरा होता, हमारा दिमाग भी क्लटर हो जाता है और फिर कोई काम करने का मन ही नहीं करता और फिर आलस आता है जो हमारे घर के काम के बीच आ जाता है। तो अगर घर चलाने वाली ही थक गई हो तो सिस्टम ठीक से कैसे काम करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं लगता, इसलिए होम मेकर का अधिकार है कि वो अपना ख्याल रखे। अगर आप आजकल बहुत थका थका हुआ महसूस करती है तो डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कभी कभी थकान काम की वजह से नहीं होती, बॉडी के अंदर चल रही कोई कमी भी हो सकती है। तो घर का हल्का फुल्का भोजन खाइए, फ्रूट खाइए, दूध पीजिए और अपनी भी सेहत का ध्यान रखिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर का भी दिखाना ज़रूरी समझिए। कभी कभी हम अपनी थकान को इग्नोर कर देते हैं, महसूस तो करते हैं फिर ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। थकान थकान नहीं होती, कई बार बॉडी के अंदर कुछ चल रही प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हम अपना सुबह उठते ही 10 काम मत सोचिए, पहले वो काम कीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को स्कूल में भेजना, हस्बैंड को टिफ़िन दे करके काम पर भेजना, ब्रेकफास्ट बनाना, फिर बाकी के काम जो है वो अपना आराम से भी कर सकते हो। हम एक साथ सभी कामों को करने की सोचते रहते हैं कि सारे काम एक साथ में ही निपटा दें और आराम भी ना करें। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है काम का, तो थोड़ा सा 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, सोचिए अच्छे से, अपने मन को हल्का कीजिए, फिर काम शुरू कीजिए। पहले ज़रूरी काम जो है वो निपटा लीजिए। घर की साफ़ सफाई थोड़ा ब्रेक लेकर कीजिए, एक्स्ट्रा सफाई आप बाद में भी कर सकती हैं। एक काम को अच्छे से करती है ना तो आसानी भी होती है और मन भी हल्का होता है। अगर एक दिन काम ना भी हो पाए तो गुस्सा मत कीजिए। घर आपका है, आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि किसी कैलेंडर के प्रेशर पर। कई बार हम सोच लेते हैं कि आज तो हमारा कोई काम हुआ ही नहीं, आज तो हमारे से कोई काम होगा ही नहीं, तो हम अपने आप पे गुस्सा करने लग जाते हैं, गिल्ट करने लग जाते हैं। तो आज हमने बात की उस आलस की जो शरीर का ही नहीं दिल का भी होता है, जो हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा खा जाता है और हम खुद का भी समय नहीं दे पाते। और हम सोचते हैं कि क्या हम सच में ही लेजी हैं या फिर थके हुए हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने आप से प्यार कीजिए, अपना ख्याल रखिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।